नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। द्वारका के डीपीएस स्कूल में बम की धमकी। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में आज फिर से बम की धमकी से जुड़ी कॉल्स आई हैं। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल कैंपस को खाली करा लिया। दिल्ली अग्नि मिशन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के लिए दिल्ली पुलिस और साथ ही बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला लिया गया है। महिलाओं की अश्लील तस्वीर वायरल कर करता था ब्लैकमेल। ग्रेटर नोएडा में थाना इकोटेक 3 पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच रविवार देर रात मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया। आरोपी महिलाओं की अश्लील तस्वीरें वायरल करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। चोर चोर मौसेरे भाई। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी रविवार को लालू यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार में एक यात्रा शुरू हुई है जिसमें चोर चोर मौसेरे भाई मिले हैं। एक भाई ने देश को बर्बाद किया और दूसरे ने बिहार को। राहुल गांधी बिहार आते तो अपहरण हो जाता। बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसा। रविवार को उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि लालू यादव के राज में बिहार में अगर राहुल गांधी आते तो उनका अपहरण हो जाता। नीतीश कुमार की सरकार में काफी कुछ सुधार हुआ है। वो पर्यटन करने आए हैं, आराम से घूमें। दिल्ली में बाढ़ की आहट। हरियाणा में रविवार को सुबह करीबन 7 बजे यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ था और दोपहर 1 बजे तक ये 1 लाख क्यूसेक के निशान तक पहुंच गया। ऐसे में कम बाढ़ की घोषणा की गई है, लेकिन करीबन 2 घंटे बाद ये दोपहर 3 बजे 1.78 लाख क्यूसेक पहुंच गया है। बता दें कि अब दिल्ली में बाढ़ आने का संकट बढ़ गया है। दिल्ली में आज रात इस खतरनाक लेवल को पार करने की आशंका है। सीपी राधाकृष्ण को निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश में बीजेपी एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्ण को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद अब उन्हें निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है, जिसके चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस सिलसिले में बातचीत की है। साथ ही जेपी नड्डा ने इस बात की पुष्टि की है। उर्दू गंगा जमुना तहजीब की पैदाइश। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधिनियम समाप्त होने का मुद्दा गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने रविवार को प्रदेश सरकार को उसकी सोच बदलने की नसीहत दी थी। इसी दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मुझे नहीं पता कि भाजपा कब तक नाम बदलकर अपनी सरकार चलाएगी। उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। मदरसा उर्दू का शब्द है। उर्दू गंगा जमुना तहजीब की पैदाइश है। उत्तराखंड में खत्म होने जा रहा मदरसा व्यवस्था। पुष्कर सिंह धामी की सरकार देवभूमि उत्तराखंड के मदरसा शिक्षा व्यवस्था को हटाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने का फैसला धामी कैबिनेट ने लिया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में 452 पंजीकृत मदरसे हैं। इसके अलावा 500 से अधिक मदरसे गैर कानूनी रूप से चल रहे हैं, जिनमें 237 पर सरकार ने ताला लगा दिया है। स्मरण रहे कि पिछले दिनों उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसों के छात्रों को मिलने वाली केंद्रीय छात्रवृत्ति में भी भारी अनियमितताएं पकड़ी थी और मिड डे मील को लेकर भी गड़बड़ियां पाई थी। दिल्ली में डॉग लवर्स का विरोध प्रदर्शन। पशु अधिकार कार्यकर्ता और पशु प्रेमियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर आवारा कुत्तों को नगर निगम के आश्रय स्थल में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ये दावा किया है कि आश्रय स्थल अस्तित्व विहीन है और अपर्याप्त है। कनॉट प्लेस के निकट हनुमान मंदिर, रामलीला मैदान और पीतमपुरा के पैसिफिक मॉल में प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मुरादाबाद के निचले इलाकों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।